जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में कवर करेंगे एनटीपीसी में जो जीके पूछी जाती है उसके पीवाईक्यू की कि पेपर का लेवल कैसा आता है। क्या पेपर का लेवल आता है वो अंडर ग्रेजुएट का, क्योंकि बहुत बच्चों को मिथ होता है कि पेपर में जीके बहुत हार्ड पूछी जाती है। जैसे अब की बार ग्रेजुएशन लेवल में पूछी गई थी कि उतनी हार्ड अंडर ग्रेजुएट में पूछी जाएगी। इसलिए हम कवर करेंगे पीवाईक्यू को, क्योंकि पीवाईक्यू में पेपर का लेवल पता चल जाता है कि पेपर का लेवल कैसे आता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यदि आप इस वीडियो पर नहीं हो तो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आप विश्वास नहीं करोगे तो आप 2020 के पहली शिफ्ट का पेपर देख लेना, ये वहीं वहीं से लिए गए हैं सब ये क्वेश्चन, आप देख लेना। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है? वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। इसका राइट आंसर होगा 22 दिसंबर। और आपको बता दूं कि 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। सबसे छोटा दिन होता है तो सबसे बड़ी रात भी 22 दिसंबर को होती है। आप इसको रिलेट करके याद कर लेना कि 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है तो सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर की होती है। और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। अब इसको ऐसे रिलेट करके जरूर याद करना कि सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटा दिन, क्योंकि ये पीवाईक्यू है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हम 4 ऑप्शन को कवर करते चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसने स्थानीय स्वशासन का जनक? स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा रिपन को। स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है। और मियो के शासनकाल में प्रथम जनगणना हुई थी। और कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था। इनको आप याद जरूर कर लेना, क्योंकि पीवाई में सब वहीं से लिए गए हैं 2020 के पहले शिफ्ट के पेपर से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किन कारणों की वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी गई थी? तो आपको पता हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जलियांवाला हत्याकांड की वजह से नाइटहुड की उपाधि उन्हें लौटा दी गई थी। यह 13 अप्रैल 1919 को हुई थी यह घटना। इसकी वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जलियांवाला हत्याकांड की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, और महात्मा गांधी जी के द्वारा केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लाई डिटेक्ट उपकरण के रूप में भी जाना जाता है। लाई डिटेक्ट किसके रूप में जाना जाता है? पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है लाई डिटेक्ट। और सिस्मोग्राफ जिससे भूकंप नापते हैं, और बैरोमीटर से दाब नापते हैं। इनको आप जरूर याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन अब की बार पूछे जा सकते हैं, ये ऑप्शन में होते हैं। जो पूना समझौता पर कब हस्ताक्षरित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1932 में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। और ये किन किन के मध्य हुआ था? तो यह महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य 1932 में पूना पैक्ट समझौता हुआ था। इसमें दलित वर्ग होते हैं, जो हमारे SC ST होते हैं, उनको संविधान में उच्च दर्जा प्राप्त करने के लिए हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1784 में, और विलियम जेम्स के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। आपको संस्थापक की याद करना है, विलियम जेम्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको कहते हैं गंधक, यानी कि सल्फर होता है, जो उसको सल्फर चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है। आप देखते भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। तो आप देख सकते हो कि पेपर का लेवल हार्ड नहीं आता है, और आपको उनको आप चेक भी कर लेना है, PYQ ही है। इसका आप लेवल देखो, क्योंकि बच्चे डरते हैं जीके से कि जीके इतनी हार्ड पूछ जाती है, इतनी हार्ड जीके आती नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ? तो टेलीफोन का आविष्कार 1876 में हुआ था। और इसका संस्थापक, मतलब इसका आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था 1876 में। सीधी कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? तो सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। फटाफट इन क्वेश्चनों का रिवीजन कर लो,
क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने की बहुत संभावना है, क्योंकि ये पेपर है 2020 का और अब की बार एग्जाम है 2025 का। तो 4-5 साल में क्वेश्चन के पेपर रिपीट होते रहते हैं और रेलवे तो जान ही जाती है अपने रिपीटों के लिए, क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 डिग्री अक्षांश मतलब अक्षांश का 1 डिग्री कितने के बराबर होता है? तो 1 डिग्री अक्षांश बराबर होता है 111 किलोमीटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई शहर से शुरू हुआ था। तो कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है? तो आप इसको जानते होंगे, पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने की न्यूनतम उम्र कितनी है? तो भारत में मतदान करने की न्यूनतम उम्र है 18 वर्ष। और यह निर्वाचन आयोग 2020 की पूछ रहा है, क्योंकि यह पेपर भी 2020 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति निम्नलिखित में किससे संबंधित है? हरित क्रांति आपको पता है खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति, और इसके जनक एम एस स्वामीनाथन। भारत में इसके जनक एम एस स्वामीनाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। आप जानते हो कि प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था और ये सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो आप जानते होंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक का संग्रह होता है। तो वर्कबुक क्या होता है? वर्कशीटों का एक संग्रह होता है। जब बहुत सारी वर्कशीट बन जाती हैं उनको वर्कबुक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अब की बार सेकंड भारतीय अंतरिक्ष यात्री अभी शुभांशु शुक्ला 25 जून, आज 25 जून ही है, आज 26 जून है, तो 25 जून को रवाना हुए थे शुभांशु शुक्ला। और पहले हैं राकेश शर्मा, सेकंड नंबर का शुभांशु शुक्ला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शुभांशु शुक्ला। एक्सियम फॉर्मेशन से गए थे शुभांशु शुक्ला। आप याद कर लेना है, करंट अफेयर का सवाल है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो सौरमंडल आकाशगंगा या मिल्की वे का एक हिस्सा है। और आप जानते होंगे कि आप देख सकते हो कि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं इस पेपर में समथिंग 31 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिससे क्या है 8-9 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होते हैं, और वो करंट अफेयर 2020 की, इसलिए मैं उसको लेके नहीं आया था 8-9 क्वेश्चनों को, क्योंकि 8-9 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में करंट अफेयर के आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रायसीना हिल कहाँ स्थित है? तो रायसीना हिल यह राष्ट्रपति भवन के स्थान पर स्थित है, और ये कहाँ पे है? दिल्ली में। और अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है रायसीना। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, राजस्थान में दिलवाड़ा जैन मंदिर उसी पर बना हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? तो आप जानते हो थायरोक्सिन के लिए आयोडीन। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो प्रोटियम होता है 1H1, तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य में निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा बीड़ा वादक था? तो कितना शानदार क्वेश्चन है मोस्ट। तो समुद्रगुप्त था, वह बीड़ा एक अच्छा बहुत बीड़ा वादक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा, मतलब किसने दिया था? इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हक्कल के द्वारा दिया गया था, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक बुक है, वह बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है, वह चार्ल्स डार्विन के द्वारा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अर्नेस्ट हक्कल के द्वारा इकोलॉजी शब्द दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे से निपटान के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो सबसे अच्छा तरीका उसका भस्मीकरण, ना तो उसको जलाएंगे तो प्रदूषण फैलेगा, ना अपघटन से प्रदूषण फैलेगा, जलाने से अपघटन फैलेगा, और गड्ढों में भर जाने से तो प्रदूषण फैलेगी। भस्मीकरण से उससे प्रदूषण नहीं फैलेगा, ये सबसे अच्छा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ जड़ा? तो वह टीम थी बांग्लादेश। 100वां शतक, तो देख लो आप कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो कंक्लूजन की बात इस क्वेश्चन के बाद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अजमेर में, राजस्थान अजमेर में बनवाया गया था। तो ये थे आपके 31 क्वेश्चन एंड में आपको एक बहुत अच्छा सा थैंक्स वीडियो पूरी देखने के लिए, क्योंकि मैंने वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं की है, क्योंकि वीडियो में कुछ ऐसा था नहीं, जीके बहुत ही नॉर्मल पूछी गई है। और आप देख सकते हो कि अब की बार ग्रेजुएशन लेवल में 2021 के ग्रेजुएशन लेवल में जीके ठीक ठाक पूछे थे, 20 क्वेश्चन समथिंग करंट अफेयर के आ रहे थे। तो अब की बार यह सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल में था, अंडर ग्रेजुएट में ऐसा नहीं होगा। अंडर ग्रेजुएट में जो मैंने आपको पढ़ाया ऐसा ही लेवल रहेगा, यानी कि 20 से 25-30 क्वेश्चन बच्चे आराम से करके आएंगे। 8-10 क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर के जो बच्चे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आराम से 20-25 क्वेश्चन कर पाएंगे और लेवल लो ही रहेगा आपके पास। ये वीडियो यदि आपने पूरी देख ली है तो आपको दिल से थैंक्स, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अब एक छोटा सा सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।